हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक्सरसाइजेस चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एस सी वर्मा। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक पिक्चर ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं कैथोड से, मतलब एक डिवाइस है कैथोड जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है विद नेग्लिजिबल स्पीड। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं ये कैथोड है और यहाँ पे उनकी स्पीड बिल्कुल कम है, बहुत ही ज़ीरो टाइप की है। और जब जितनी देर में ये 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, दे रीच ए वेलोसिटी ऑफ दिस 5 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड in traveling 1 centimeter. Assuming a straight line motion, find the constant force exerted on the electron. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो इनकी इनिशियल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की थी, यस, ये थी 0 और फाइनल स्पीड क्या हो गई है? फाइनल स्पीड हो गई है 5 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। और इतनी स्पीड होने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इलेक्ट्रॉन से वो हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स 0.01 मीटर्स। ओके, तो इन तीनों को देखते हुए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, क्योंकि यही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें u, v और s कवर हो रहे हैं। तो v हमें पता है, तो v² हो जाएगा 25 टाइम्स 10⁻12। u² हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, और प्लस 2as, s की वैल्यू है 0.01। तो देखिए, ये a की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25/2 टाइम्स 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू। और अगर इतना एक्सेलरेशन एक्टिव है इलेक्ट्रॉन्स पे तो उन पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो हमें इस वैल्यू को मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मास गिवन है यहाँ पे कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, और एक्सेलरेशन है 25/2 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए वी विल ओपन कैलकुलेटर। तो कितना था भाई? 9.1 था, यस। 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 टाइम्स 10⁻14 एंड लेट अस कैलकुलेट। सारी वैल्यू सही है तो ये आता है 1.137 और 1.14 हम कह सकते हैं टाइम्स 10⁻⁻15। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, यस, 1.14 टाइम्स 10⁻⁻15 न्यूटन। तो ये है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अगले सवाल में कहा गया है कि एक ब्लॉक है 0.2 kg का, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग, और एक और ब्लॉक है 0.3 kg का, इज सस्पेंडेड बाय फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है क्योंकि ये सीलिंग स्टेशनरी है जी। देखिए, तो अगर ये सीलिंग स्टेशनरी है, ये रस्सी है, इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स भी स्टेशनरी हैं। और अगर ये ब्लॉक्स स्टेशनरी हैं तो देखिए, नीचे वाले ब्लॉक पे इसका वेट ऐड कर रहा होगा, और वेट कितना होगा? तो ये वेट होगा mb इंटू जी। जी को 10 दिया हुआ है और mb 0.3 है, तो ये बन जाता है 3 न्यूटन्स। और इसी तरह से इसका भी वेट होगा ma इंटू जी, तो वो हो जाएगा 2 न्यूटन, क्योंकि इसका वेट 0.2 है, टाइम्स 10 2 न्यूटन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक रस्सी दिख रही हुई आपको बी के ऊपर, तो ये रस्सी ना इस बी को ऊपर की तरफ पुल करेगी। देखो, ये एक फोर्स है, टेंशन का फोर्स है, वी कैन कॉल इट T1। और ये नीचे वाली रस्सी में टेंशन फोर्स है, और इस टेंशन फोर्स से ये रस्सी बी को ऊपर पुल कर रही होगी, और बी तो स्टेशनरी है। तो बी तभी स्टेशनरी हो सकता है जब ऊपर की तरफ लगने वाला T1 इसके वेट 3 न्यूटन के बराबर हो। तो हमें क्या मिल गया? नीचे वाली रस्सी में टेंशन मिल गया 3 न्यूटन।
अब रस्सी हमेशा अपने दोनों एंड को पुल करती है, अपने दोनों कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को पुल करती है। तो अगर ये रस्सी नीचे वाले ब्लॉक बी को ऊपर पुल कर रही है तो ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे भी पुल करेगी, और फोर्स कितना होगा? तो हम कहेंगे T1 ही होगा, क्योंकि रस्सी हमें बहुत लाइट दी हुई है। लाइट स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे दी हुई है ना। लाइट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि बहुत ही हल्की स्ट्रिंग है, उसका अपना कोई वेट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी टेंशन T1 होगा, और ऊपर वाली रस्सी में मैं अगर टेंशन को T2 मान लूँ, यहाँ पे T2 मान लूँ, तो अगर आप ए पर देखें तो ए पर दो फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ, 2 न्यूटन एंड T1, और ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है T2। तो अब क्योंकि ए भी रुका हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अपवर्ड फोर्स दैट इज T2 शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स विच इज 2 न्यूटन प्लस T1, और T1 हमें पता है 3 न्यूटन, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 दैट इज 5 न्यूटन। ओके, सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले सवाल में कहा है द टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए टेबल यहाँ पे नहीं ड्रॉ करी है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, यस। अब कहा है कि वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम विद अ कांस्टेंट फोर्स F। वी कैन सी दैट। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स। तो चलिए भाई, एक रस्सी आपको दिख रही होगी। अब ये रस्सी हमेशा क्या करती है? रस्सी हमेशा अपने दोनों कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है। तो रस्सी पीछे वाले ऑब्जेक्ट को आगे पुल कर रही होगी T टेंशन से, और आगे वाले ब्लॉक को पीछे पुल कर रही होगी T टेंशन से। तो ऐसे में हम देखें कि आगे वाले ब्लॉक में जो दो फोर्स लग रहे हैं, दे आर F एंड T लेफ्ट। तो नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट ब्लॉक वुड बी F माइनस T, और इसको हम कह सकते हैं M टाइम्स A। मैं मान लेता हूँ कि ये चल रहा है सिस्टम A एक्सेलरेशन से, और ये भी फिर पीछे वाला ब्लॉक भी A एक्सेलरेशन से ही चल रहा होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। और पीछे वाले पे देखें तो पीछे वाले पे एक ही फोर्स है T, तो मैं कह सकता हूँ उस पर नेट फोर्स बराबर क्या होगा? उसका मास टाइम्स है बाई न्यूटन्स लॉ से। अब हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस को। तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा F माइनस T अपॉन T इक्वल्स टू M अपॉन M, दैट विल बी 1। तो इसको आगे ले जाएं तो हम लिखेंगे F माइनस T इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर T। तो यहाँ से T की वैल्यू F/2 सॉल्व हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।